नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी दोस्तों, और वो फ्री डाइविंग नाम का एक स्पोर्ट्स का प्रकार है उसके बारे में थी। ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो खेल है, वो कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों कि ऐसे समंदर के एकदम गहराई में बहुत से लोग ऐसे जाते हैं बोट वगैरह लेकर, और जो पार्टिसिपेट हिस्सा लेने वाला इंसान होगा तो वो क्या करेगा, लड़की या फिर लड़का होगा, तो ऐसे वक्त में वो एकदम नीचे से नीचे जाने की कोशिश करेगा पानी में, और एक अपना रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगा कि मैं इतना मतलब जाकर नीचे आ गया। मतलब ऐसे जो खेल है वो डीप में ही जाना पड़ता है, और बिना ऑक्सीजन लेकर ऐसे वक्त में अगर कुछ दुर्घटना हुई तो ऐसे वक्त में कुछ लोग उनके इर्द गिर्द घूमते हैं या फिर उनको बचाने की भी ज़रूर कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर ये चीज़ें होती है। तो ये जो खेल है दोस्तों, एक खेल के रूप में अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, ऐसे थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन इस खेल में जितने लोगों की भी जान गई है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से गई है कि जैसे किसी एक लड़की ने समझो एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया कि इतने इतने वो नीचे गई। तो ऐसे वक्त में ये जो लोग हैं दोस्तों, वो एकदम खुश हो जाते हैं कि मैंने अच्छा रिकॉर्ड बनाया। ये जो खुशी है ज़्यादा दिन नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि बाद में और भी कोई मतलब बोलते हैं नतीस मार खाना आ जाता है कि जो उससे भी नीचे जाने की कोशिश करता है, और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो ये पिछले वाली जो रिकॉर्ड वाली लड़की होगी वो बोलेगी कि मैं इससे भी बड़ा रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस तरीके से ज़्यादातर चीज़ें हुई है, और इसमें बहुत सारे लोगों की अब तक जान भी गई है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की खेल है। एकदम नीचे जाने के बाद इंसान एकदम बेहोश हो जाता है कभी कभी, और ऊपर आने आने तक दोस्तों उसकी मतलब सांस नहीं चलती और इस दुनिया से भी चला जाता है। और जो लोग बचाने के लिए जाते हैं हमेशा उनको मतलब सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मतलब सैकड़ों लोगों को उन्होंने बचाया भी होगा, लेकिन बहुत बार ऐसे हादसे हो जाते हैं कि इंसान भी इस दुनिया से चला जाता है। तो ये जो बात है दोस्तों, मुझे सच में एक बहुत गहराई वाली लगी। क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी उनका किसी ने मतलब किसी एक दूसरे इंसान ने समझो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, दूसरे खिलाड़ी ने, तो क्या करते हैं ये लोग, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फिर से वहाँ पर नीचे जाते हैं। मतलब ये जो बात है दोस्तों, इसका कभी भी अंत नहीं है। और इंसान उस स्टेज में कहीं ना कहीं होता है, उस वक्त जो खिलाड़ी होते हैं वो ऐसे स्टेज में होते हैं कि जहाँ पर इन्होंने कोई अच्छा रिकॉर्ड बनाया और उस रिकॉर्ड को किसी एक दूसरे खिलाड़ी ने तोड़ा, तो इनको एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने इनका अपमान ही किया, और इसलिए ये लोग फिर से मतलब उनकी बॉडी वगैरह अच्छी नहीं हो ऐसे समय में समझो पूरी तरीके से इसका सामना कर सके, फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगी या फिर अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगा, इसलिए वो लोग डाइविंग करते हैं। और उसमें मतलब कभी कभी दुर्घटना भी होती है, क्योंकि बहुत सारे मतलब लोगों ने, बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने ऐसे मतलब करने की कोशिश करी और बाद में उन्होंने अपनी जान को खो दिया। तो ये जो बात है दोस्तों, हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाली है, इसके लिए मैंने आपके सामने रखी। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जीवन में दोस्तों रिकॉर्ड ही बनाना ये सब कुछ नहीं है। हम कितना भी कुछ करें, जैसे सिकंदर के बारे में भी कहा जाता है कि आधी दुनिया से भी ज़्यादा उसने जीती, लेकिन जाते वक्त वो कुछ भी नहीं लेकर गया। जो रिकॉर्ड है दोस्तों, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। थोड़े दिन हमें अच्छा लगेगा, बाद में कोई और दूसरा आ जाएगा, वो भी कुछ दिन मतलब अच्छा उसका नाम होगा, बाद में और कोई तीसरा आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। पहले आपको पता होगा कि वनडे जो क्रिकेट है इसमें 200 रन कोई भी बना नहीं सकता था। बाद में सचिन तेंदुलकर ने जो वो मतलब रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, बाद में धीरे धीरे और भी लोगों ने वो रिकॉर्ड बनाया। ऐसे वक्त में मैं ही मतलब हमेशा अकेला रहना चाहता हूँ रिकॉर्ड बनाने वाला, ऐसे अगर वो सोचते तो वो बात नहीं बनती है दोस्तों। इसलिए जो महान लोग हैं उनसे हमें यही सीखना चाहिए कि और किसी ने बनाए तो ये लोग और भी अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा तुमने बनाया, और भी कुछ किसी ने तो उससे भी ज़्यादा रन बनाए, किसी ने 250 से भी ज़्यादा बनाए, रोहित शर्मा ने। तो ऐसी जो बात है दोस्तों, हम सबको यही सिखाती है कि उस रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागना। हाँ, उस वक्त मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है, उसी तरीके से खेलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाऊंगा और उसको कोई भी नहीं तोड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते। रिकॉर्ड के पीछे भागने से अच्छा है कि हम उस वक्त जो अच्छी बात है उसको हम करने की कोशिश करें। मैं कितना भी मतलब आगे जाऊँ, हो सकता है कि और भी मतलब कितने लोग, हज़ारों लोग हमसे आगे जाए। इसलिए मैंने एक कोट हाल ही में सुना था, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि दुनिया में अगर आप ये सोचते हो कि मैं सबसे मतलब सफल इंसान हूँ, तो आप अपने इर्द गिर्द देखना, कुछ ऐसे ज़रूर लोग होंगे जो आपसे भी सफल बन गए हो। मतलब क्या है दोस्तों कि मैं समझो करोड़पति बन गया, तो तुम ऐसे समय में ऐसे मत सोचना कि तुम ही एक करोड़पति हो, तुमसे भी अरबोपति इस दुनिया में है। लेकिन जहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा समझो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जीवन में पीछे रह गया या फिर मुझे जीवन में कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसे समय में भी तुम लोगों को देखने की कोशिश करो, समाज में कुछ ऐसे लोगों को देखने की कोशिश करो जो आज तुमसे भी पीछे है। मतलब मैं एकदम ही मतलब मैं गरीबी में जी रहा हूँ, तो ऐसे समय में भगवान को मतलब बुरा भला कहना या फिर नसीब को दोष देने से अच्छा है कि हम ऐसे भी लोगों को ज़रूर देखें कि जो हमसे भी बहुत बुरी कंडीशन में है, जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो इस तरीके से है दोस्तों, हम जीवन में एकदम आगे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है कि हमसे भी आगे सैकड़ों लोग वहाँ पर हो, और जीवन में हम पीछे भी नहीं रह सकते, हमसे भी मतलब सैकड़ों लोग ऐसे ही हमारे पीछे हो। इसलिए जहाँ पर भी है हम उसमें हम समाधानी रहे, जहाँ पर भी अपना अच्छे से कर्तव्य करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हमेशा ही कुछ लोग मैंने ऐसे ही देखे हैं कि हमेशा बस मतलब ब्लेम करते रहना भगवान को,
नसीब को हमेशा मतलब कंप्लेंट करते रहना, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जो और भी मतलब जो बुरे एकदम कंडीशन में लोग हैं उनको हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। उससे भी ज़्यादा एकदम मैं आपको सच बोलूँ तो जो हैंडीकैप वगैरह लोग होते हैं उनको हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कल दिन बदल जाए। जैसे आज मैं गरीब हूँ तो कल एकदम थोड़े से अच्छी मेरी कंडीशन हो जाए, लेकिन उनका क्या दोस्तों। ये सब सोच के ना मुझे बहुत कभी कभी बुरा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बुखार आया और हम लोग ठीक हो गए, वैसे होता है दवाई लेने के बाद। वैसे ही जो हैंडीकैप लोग हैं उनको कुछ ऐसी उपचार मिले कि एकदम नेचुरल उनके पैर हो, नेचुरल हाथ वगैरह हो, तो मतलब एकदम अच्छी ज़िंदगी उनको मिले। बहुत ऐसे मन करता है दोस्तों, लेकिन नियति के सामने हाथ मतलब घुटने ही टेकने पड़ते हर एक इंसान को। ऐसी बात है तो बुरा बुरा लगता है उस बात को लेकर। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी कैसे रिकॉर्डिंग के पीछे नहीं भागना, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है वो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों। मैं आपको सच बोलूँ तो जैसे जो आग है उसमें हम कितना भी घी डालें या फिर कितना भी तेल डालें वो उसको कम ही पड़ेगा। कितना भी आप मतलब एक बैरल भर भी डालेंगे तो भी वो कम पड़ेगा, और आग वो अपने आप नहीं मतलब ये नहीं होगी कि मैं तृप्त हो गई हूँ। जब वो तेल एकदम ख़त्म हो जाएगा तब वो तृप्त हो जाएगी। वैसा ही ये रिकॉर्ड है, इसका कहीं भी अंत नहीं है, इसकी कोई भी मर्यादा नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों से पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपने कर्तव्य को एक कहीं ना कहीं प्राथमिकता देकर अच्छे कर्म करके आगे बढ़े दोस्तों जीवन में। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।